हेलो दोस्तों, आज की हमारी कहानी है ताने। अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा। दीदी आइए, आज मैं आपको छोले बनाने मैं छोंकने जा रही हूँ, जल्दी से आइए। निधि ने अपनी ननद रिया को आवाज़ दी। जी भाभी। चौके में निधि के पास जाकर खड़ी हो गई। हम कभी अपनी बेटी को चूल्हा चौका नहीं करवाते, तो तुम कौन होती हो उससे चौके में काम करवाने वाली? माँ, मैंने काम करने के लिए नहीं बुलाया, वो तो मैं छोले बनाने जा सोचा दीदी को भी बनाना सिखा दूं, इसीलिए बुला लिया। वैसे मेरा मानना है खाना बनाना सबको आना चाहिए। कल को उन्हें भी ससुराल जाना है, तब कैसे काम चलेगा? मुझे तो इतना सब कुछ आते हुए भी सुनना पड़ता है। आप कभी मुझसे खुश नहीं रहती हैं। हमारी बेटी के लिए तुम्हें सोचने की ज़रूरत नहीं है। अभी हम बैठे हैं, वो जिस घर जाएगी राज करेगी, चूल्हा चौका नहीं संभालेगी, आगे पीछे नौकर चाकर घूमेंगे। रिया सुमन जी की इकलौती लाडली बेटी थी। वो उससे कभी घर का कोई काम नहीं करवाती थी, और जब से उनके घर में बहू निधि आ गई, तब से वो तो कुछ भी काम नहीं करती थी। निधि देखती घर में कितना भी काम हो, सासू माँ ना तो खुद करती और ना ही कभी अपनी बेटी रिया से कुछ करने के लिए कहती। रिया को भी घर का कोई काम करने की आदत नहीं थी। वो बस अपनी पढ़ती और बैठकर सीरियल देखती रहती। घर में एक साथ बहुत सारे मेहमान आ जाते, तो भी वो कभी किचन में काम करने के लिए या निधि की मदद करवाने के लिए नहीं आती। निधि को सारा काम अकेले ही संभालना पड़ता था। जब सभी रिश्तेदार निधि की तारीफ करें कि आपकी बहू तो बहुत कामकाजी है, सारा काम अकेले ही संभाल लेती है, तो भी सासू माँ को उसकी तारीफ हजम नहीं होती थी, और वो उसमें भी कुछ ना कुछ अपना ताना मार देती। अब मायके में भी यही काम किए हैं, तो खाना बनाना तो आता ही होगा। मेरी बेटी दुलारी प्यारी है, इसीलिए हमने उसे खाना बनाना नहीं सिखाया। वैसे भी खाना बनाना कौन सा बड़ा काम है, सब बना लेते हैं। मेरी बेटी भी सारे घर का काम आराम से कर लेती है। निधि को ये सब सुनकर बहुत बुरा लगता कि जो काम वो नहीं कर पाती, उसके लिए भी सासू माँ उसे सुनाती रहती है, और जो काम वो बहुत अच्छे से कर लेती है, सब तारीफ भी करते हैं, लेकिन वो उसमें भी नुक्स निकाल देती हैं। आखिर इन्हें क्या चाहिए? रिया की शादी तय हो गई। उसकी पूरी शादी में किसी ने देखा कि निधि ने किस तरह पूरा काम संभाला था। उसकी कार्यकुशलता से उसके घर परिवार, नाते रिश्तेदारों के अलावा रिया के ससुराल वाले भी काफ़ी प्रभावित हुए। सबकी जुबान पर यही वाक्य था, बहू हो तो ऐसी जिसने पूरे घर का काम संभाल लिया। रिया के ससुराल वालों को भी निधि की कार्यकुशलता प्रभावित कर गई, और वो लोग सोचने लगे भाभी ऐसी हैं तो ननद में भी कुछ गुण तो भाभी जैसे ही होंगे। लेकिन ससुराल में रिया का घर निपुण ना होना सबकी आंखों से कब तक छिपता, और वो सामने आ ही गया। अब उसे दिन रात सुनने को मिलता कि तुम्हारी भाभी तो पूरे घर का काम इतनी निपुणता से संभाल लेती है, और तुमने उनसे कुछ भी नहीं सीखा। ये सब सुनकर रिया को बहुत बुरा लगता, लेकिन बात तो सही थी कि उसे घर के कामों में कोई दिलचस्पी थी ही नहीं, और खाना बनाने से तो वो बहुत दूर भागती थी। भाभी माँ ने तो कभी भी काम नहीं करवाया, और भाभी कुछ कहती थी तो माँ उनको भी डांट देती थी। उसने अपनी माँ को फ़ोन किया। माँ, भाभी को हर काम में इतनी होशियार है, उसके बावजूद कभी उनका नाम आपके मन नहीं भाता। आप हर समय उनसे नाखुश होकर उन्हें सुनाती रहती हैं। यहाँ तो मुझे सच में कुछ नहीं आता। अगर वो लोग हमें सुनाते हैं तो कुछ गलत नहीं कहते। मेरी तो गलती है ही कि मैंने कोई काम नहीं सीखा, और सबसे बड़ी गलती आपकी है माँ, जो आपने मुझसे घर का कोई काम नहीं करवाया, नहीं सिखाया। हर बात में यही कहती रही कि मेरी बेटी तो ससुराल में राज करेगी, नौकर चाकर आगे पीछे घूमेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। आप ससुराल में अपनी कार्यकुशलता और अच्छे बातचीत व्यवहार से ही सबका दिल जीत सकते हैं। फिर उसने अपनी भाभी से बात की। भाभी, आप तो हमेशा मुझे हर काम सीखने के लिए कहती थी, लेकिन माँ की बातों में आकर मैं भी काम से जी चुराती थी। आप बिल्कुल सही कहती हैं कि घर का काम आना चाहिए। इस बार जब मैं आऊँगी तब आपसे स्वादिष्ट खाना बनाना ज़रूर सीखूँगी, और सारे काम भी। मुझे ससुराल में आपकी तरह वाहवाही बटोरनी है।
अब मैं माँ की कोई बात नहीं सुनूंगी, लेकिन आपकी सारी बातें सुनूंगी। रिया, अब तुमने सोच लिया है तो तुम जरूर सीख जाओगी, और मैं तुम्हें घर गृहस्थी की सारी बारीकियां अच्छे से समझाऊंगी। और एक बात अच्छी तरह तुम समझ लो, घर गृहस्थी संभालना आसान नहीं है। इसे कुशलतापूर्वक संभालना भी एक जंग की तरह ही होता है। घर गृहस्थी के काम घर की बहू को ही नहीं, बेटी को भी आने चाहिए, क्योंकि उसे भी एक दिन ससुराल जाना ही पड़ता है। तब वहाँ भी उसकी सास उसे ताने मारेंगी। यहाँ तो सब कुछ करते हुए रोज ताने सुनती हूँ, कहते हुए निधि ने अपनी वही पास में बैठी सासू माँ की तरफ देखा तो वो शांत थी। आज उनके मुंह में कुछ भी बड़बोले शब्द नहीं निकल रहे थे। वो भी घर के कामों का महत्व समझ गई थी। धन्यवाद दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए। अपनी राय कहानी के बारे में जरूर बताएं।